हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनकी क्या की कॉन्सेप्ट है उनको आज अपन देखेंगे। तो चलते हैं सीधे ही। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच गिव्स टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। यहां पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD। उनमें यह बताना है कि किसमें मेजरली टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनता है। ठीक है, तो अपने को 1 बाय 1 चेक करना होगा। अच्छा देखो सुनो, इसमें गिव और गिव्स दिया है, इसका मतलब मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। मैं पहले बता देता हूं, तो आप क्योंकि अपना माइंड वैसे सेट करें कि हाँ मोर देन 1 करेक्ट अपन को चेक करते हुए चलना है। और देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट अपने आप ही अच्छे होते हैं। देखो जनरली होता क्या है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपके दिमाग में क्या है कि मुझे तो एक ही सही देखना है। ठीक है, तो आपका दिमाग बिल्कुल ये हो गया कि हाँ एक सही देखना है, आपको दिख रहा है उस पर टिक कर देते हो। उसका कॉन्सेप्ट पे आप ये नहीं चाहते हो कि जो 3 गलत है वो क्यों है। समझ में ये बात? अगर आपको ये पता चल जाए ना कि 3 गलत क्यों है, तो आपका कॉन्सेप्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कर दिया कि क्या पता कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसलिए अपने आप में मजेदार क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, बेंजीन की रिएक्शन करवा रखी है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से करा रखी है और उसमें क्या डाल रखा है, NaOC2H5 डाल रखा है। देखो आपको इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर अपन इधर आते हैं। आपको पता है कि बेंजीन की रिएक्शन अपन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराते हैं, जनरल लेके चल रहे हैं, तो पूरी बातें नहीं करेंगे, बस केवल बात करें इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं। तो आपको पता है बेंजीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब मैं ये कह दूं कि ये E आकर के अटैच होकर H यहां से निकलेगा, ये बात है फाइनली। तो ओवरऑल ये कह दें यहां पे कि ऐसा कुछ होने वाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा जा रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई। अब देखो ये बेंजीन दे रखे हैं, सारे दे रखे हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि जो E+ है वो, अब इन्होंने बोला क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। मतलब अगर यहां पर E+ है कुछ ऐसा हो ये, तो वो तो यही बनेगा। बिल्कुल बनेगा ये टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। बस आपको जो भी ये दे रखे हैं यहां पे रिएजेंट्स, उनमें चेक करना है कि कौन सा इस तरीके का कार्बोकेटाइन बना रहा है, और जो इस तरीके का कार्बोकेटाइन बना रहा है वो क्या बनाएगा, डेफिनेटली इस तरीके की टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन बनाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, जो पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट जो टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन देता है, अपन टिक कर देंगे। बिल्कुल इजी सा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप एक बार पॉज करके ट्राई कीजिएगा। इसका ट्राई करने के बाद में अगर होता है तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना कि मजा आ गया मेरे को। तो बाकी मैं इसको आगे डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। इस केस में देखते हैं, देखो इन्होंने क्या दिया है, टर्सरी ब्यूटाइल ये दिया है, ये Br और OC2H5 मतलब NaOC2H5 दिया है। तो देखो ध्यान से सुनिएगा, यहां पर दिया टर्सरी ब्यूटाइल मतलब 3 डिग्री ब्रोमाइड दे दिया एक तरीके से, और यहां पर दे दिया कोई बेस। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, या स्ट्रॉन्ग बेस ही बोलूंगा या तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस से करा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। मतलब यहां क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन होकर के बन गया। अब मुझे इतना बताओ, बेसिक कंडीशन दे रखी है, तो उसका आगे कुछ बन सकता है उसके आगे? अरे उसके आगे कुछ बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता कि बस यहां तक ही खत्म हो जाएगी रिएक्शन? हाँ, अगर इसमें H+ वगैरह कुछ डाल रखा हो तो फिर अपन बात कर सकते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इस केस में तो ये इतनी बात है, बिल्कुल इतनी बात है। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, थोड़ी देर पहले बताया था, क्या चाहिए अपने को, इस तरीके का कार्बोकेटाइन चाहिए। अगर कहीं इस तरीके का कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ही अपनी बात बैठेगी, अदरवाइज नहीं बैठेगी यहाँ पे। ठीक है, देखो सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में दे रखा है ये वाला, और इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या करेगा, AlCl3 Cl को बाहर निकालेगा और क्या बनाएगा, ऐसा कुछ बनाएगा। ये वाला, अब यहां से हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी, और हाइड्रेट शिफ्ट होकर के क्या बना लेगा, ये वाला कार्बोकेटाइन बना लेगा। और जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड में देखो ये दे रखा है आपको, उसमें क्या डाल रखा है, H+। तो H+ डाल रखा है, तो मैं कह दूं कि इस तरीके का कार्बोकेटाइन बन गया सीधा सीधा ही।
अजी बन गया। देखो यही चीज थी, इसमें अगर मैं H+ डाल दूं यहां पे ऐसे H+, तो बताओ वो बनता, लेकिन यहां पर बेसिक मीडियम है। हाँ, अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा करके H+ डाल रखा होता तो अपन कह सकते थे कि यहां भी बनेगा। फोर्थ में देखते हैं, देखो फोर्थ में क्या है। फोर्थ में क्या दे रखा है, लुईस एसिड दे रखा है और ये आपका है बेस OH। ये क्या करेगा, BF3 मतलब ये लोन पे एक्सेप्ट करेगा, ये करेगा। होगा क्या यहां से, मैं ओवरऑल बताता हूं कि यहां से होगा क्या, ये कौन बाहर निकल जाएगा, BF3 ये पूरा बाहर निकल जाएगा और यहां ये वाला कार्बोकेटायन बन जाएगा पहले। और जब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, मतलब कैसे, हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी और हाइड्रेट शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा, हाइड्रेट शिफ्ट होकर के और क्या बना लेगा, ये इस तरीके का कार्बोकेटायन बना लेगा, बिल्कुल बना लेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इतना बताओ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि इस तरीके का कार्बोकेटायन जो बनाए, इस तरीके का कार्बोकेटायन जो बनाए वही अपना आंसर होगा। तो बताओ अपना आंसर कौन कौन सा हो गया, बताओ जी। ये वाला नहीं है, गलत हो गया अपने आप ही, क्यों कि यहां तक की बात है, इसके बाद में कुछ नहीं होगा इसके अंदर। सेकंड वाला बिल्कुल होगा क्योंकि ये वाला अपने को यहां पे कार्बोकेटायन मिल गया, ये वाला तो बिल्कुल हो जाएगा। थर्ड वाले में मिल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, CB सही है। डी में बात करें तो बिल्कुल फाइनल अपन वही कार्बोकेटायन मिल रहा है, उसके बाद में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जानी है, तो ये वाला भी अपना आंसर हो गया है। तो इसमें से अपना आंसर क्या क्या हुआ, BCD। तो देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे कि आपको यहां पर अगर अब देखो इसी में अगर आपको एसिडिक H दिया होता और आगे उसके बाद में स्टेप में, मतलब यहां ये बनाने के हिसाब से, तो अपना आंसर ये भी हो जाता। तो बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी और कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट पूछा है इन्होंने, ये कोई रिएक्शन दे रखी है उसका मेजर प्रोडक्ट पूछा है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा होगा। कोई बात नहीं, सोल्व कर लेते हैं क्या आएगा। देखो क्या है इसका सॉल्यूशन। कुल मिला के बात ऐसी है कि वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कुछ बातें चल रही होगी। तो सबसे पहले यहाँ AlCl3 दे रखा है और इससे क्या बन सकता है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे OMe और AlCl3, आप देखिएगा अच्छे से कि मुझे इतना बताओ कि ये लोन पेयर है, वो क्या करेगा, AlCl3 एक्सेप्ट करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहा है तो यहां और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो मैं ऐसे बना दूं इसको, ये डबल बॉन्ड O, ये AlCl3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये आपका OMe, बिल्कुल बात कर सकते हैं। अब देखो ये एक बात बताओ मुझे आप कि यहां पर अगर इसका रेजोनेंस मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से, अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, अभी तो चलो ठीक है ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है आपको, लेकिन बताओ ऐसा कुछ बनेगा यहां पे, ये AlCl3 नेगेटिव और ये OMe, ये अपना है इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, इस बेंजीन से जो दे रखी है। तो इस बेंजीन की जब रिएक्शन होगी तो ये बेंजीन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा यहां अटैक। जब यहां अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनने वाला है जी, ये है यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर अटैक करेगा तो यहां है AlCl3 नेगेटिव और यहां पर क्या है अपना OMe और इधर क्या है ये वाला बॉन्ड, फिर यहां पर इस तरीके का ये बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड जो है वैसा का वैसा दिखा दिया अपन ने। अब आगे क्या हो जाएगा, अब आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो H है क्योंकि एरोमेटिसिटी आएगी, एरोमेटिसिटी आकर के जो H निकलेगा तो यहां से इसके बाद में ये वाला कुछ स्ट्रक्चर बनने वाली है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, AlCl3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये OMe और आगे की जो स्ट्रक्चर है वो HT ऐसी कैसी रह जाएगी। क्लियर है। अब देखो आगे क्या होगा, ये आप जनरली देखा होगा कि कार्बन जो sp3 कार्बन है उस पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लोन पेयर है यहाँ आकर के किसको बाहर निकाल देगा, OMe को बाहर निकाल देगा। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट अपना प्रोडक्ट है वो ऐसा कुछ आने वाला है। ये हो गया, ये आपका बेंजीन रिंग है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बनने वाला है, ये डबल बॉन्ड O बनने वाला है। उसके बाद में आगे ये वाला बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया और ये समझ में एक बार, डबल बॉन्ड O फिर कार्बन और ये, तो ये अपना यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल बनने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो चेक कर लेते हैं इसको, पूछा क्या उसके अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला है कि इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। तो देखो मेजर प्रोडक्ट में क्या है, ऐसा कुछ आने वाला है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो नहीं होगा,
नहीं, ऐसा कहीं नहीं। सेकंड वाले ऑप्शन को देखो आप, बेंजीन लेंगे CO, बिल्कुल ये सेकंड आंसर है अपना। थर्ड आंसर नहीं, डबल बॉन्ड ऊपर की कोई बात ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये वाला बिल्कुल ये भी गलत हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया इसमें? बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में ही बात? चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस बाय आइडेंटिफाइंग PQR। देखो इन्होंने कोई सीक्वेंस रिएक्शन दे रखी है और पूछा है PQR कौन सा होगा। ठीक है, तो देखो बेंजीन की रिएक्शन सक्सेसफुली कैंडिडेट से करा रखी है द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि बेंजीन की रिएक्शन है तो AlCl3 दे रखा है, तो कार्बोकेटाइन कुछ बनने वाला है, मतलब रिएक्शन कौन से होने वाली है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। इसका मतलब इन दोनों से क्या बनने वाला है? कार्बोकेटाइन बनने वाला है। अच्छा, किस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा सुनिएगा। यहां का जो ये लोन पेयर है जो यहां रेजोनेंस करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इसका मतलब AlCl3 यहां से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। तो AlCl3 जब यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो ऐसा कुछ बन जाएगा जी, ये O, ये AlCl3 नेगेटिव, ये O, ये पॉजिटिव। और यहां से किस तरीके का कार्बोकेटाइन का जनरेशन होने वाला है? कुछ इस तरीके के कार्बोकेटाइन का जनरेशन होने वाला है। ये O AlCl3, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, और ये अपना बन गया कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेंजीन के साथ। जब ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा तो मुझे इतना बताओ कि मैं इसकी रिएक्शन करा दूं इस बेंजीन के साथ, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहां अटैक करेगा, तो यहां अटैक करेगा तो ऐसा कुछ बनने वाला है जी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CO, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो ये बन गया आपका CS2, ये CS2, और ये क्या बन गया? COO AlCl3, ये H, और ये आपका बाकी की स्ट्रक्चर, ये बन गया। अब उसके बाद में क्या होगा? देखो कि आपको पता है एरोमेटिसिटी गेन करेगा, और अपन ने क्या डाल रखा है उसके बाद में H3+ भी डाल रखा है, तो फाइनली यहां से क्या बन जाएगा? ये COOH में चेंज हो जाएगा। समझ में ही बात? और ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। AlCl3 यहां पर कैटलिस्ट की तरह लिया था, वो बाहर निकल जाएगा, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी अपनी। ये रेजोनेंस का रेजोनेंस बन गया इसका, तो मतलब रेजोनेंस हो गया, करने का मतलब एरोमेटिसिटी गेन हो गई। और यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 1 2, और ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड O, और ये OH, ये बन गया। अब ये बन गया अपना P। अब P में क्या कर रखा है इन्होंने? Q बना रखा, आगे क्या क्या डाल के बना रखा है? ZnHg और कंसंट्रेट HCl। तो इसका आपको इस रिएजेंट का आपको रोल पता होना चाहिए। इसका रोल क्या है कि जो अपना ये CO ग्रुप है इसको किसमें चेंज कर देगा? CH2 में। कार्बोनिल कंपाउंड किसमें चेंज हो रहे हैं? एल्केन में। तो जब एल्केन में चेंज हो रहे हैं तो यहां से जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनने वाली है, ये डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन गया आपका Q। P से Q बन गया, P बन गया था और ये Q बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो उन्होंने क्या किया? SOCl2 डाल रखा है, फिर AlCl3 डाल रखा आगे, और बोला R बनेगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखो आगे क्या रिएक्शन होगी। उसके बाद में इन्होंने क्या डाल रखा है? SOCl2। तो आपको ये पता है कि COOH की रिएक्शन SOCl2 से कराते हैं तो किसमें किसमें चेंज होता है? CuCl में। तो इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा होने वाला है, ये डबल बॉन्ड O और ये Cl, और अब क्या डाल रखा है इन्होंने? एनहाइड्रस AlCl3, और आपको पता है AlCl3 यहां से किसको बाहर निकाल देगा? Cl को, तो यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। अब यहां से क्या हो जाएगी? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर के साइक्लाइजेशन होकर के, और ये क्या बना लेगा? ऐसा कुछ बना लेगा। ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये, और अब यहां से क्या निकल जाएगा? ये H निकल के एरोमेटिसिटी आ जाएगी, और यहां से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अपनी कौन सी होगी? R, ये वाली, ये R। क्लियर है? क्योंकि यहां से क्या होगा? एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी। अब देखो इसको क्या है, पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग से चलो। बोला है P कौन सा होगा? तो ये तो अपना देखो P हो गया। कौन सा हो गया P? कहां गया P? ये रहा, ये तो अपना P हो गया। फिर बोला Q कौन सा होगा? तो ये अपना Q हो गया। फिर बोला R कौन सा होगा? तो ये अपना R हो गया।
तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन थी, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। देखो कभी कभी क्या इतना ही पूछ लिया, कभी इसका ही रिएजेंट का सिंपल पूछ लिया, कभी इसका रोल पूछ लिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, द सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो बेंजीन है, उससे क्या बना रखा है, एक मतलब मैं बोलूँ कि एक साइड में तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर रखा है, एक साइड में एन प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर रखा है, वो भी मेटा पे, इसके रेस्पेक्ट में मेटा पे। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट बोला है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओ पहले, फिर रिडक्शन कराओ, फिर एसाइलेशन कराओ। दूसरे में बोला है कि पहले एसाइलेशन करवाओ, फिर एल्काइलेशन कराओ और फिर रिडक्शन कराओ। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस दे रखी है। तो चलते अपन इसकी की कॉन्सेप्ट पे, क्या रहेगा अपना इसका की कॉन्सेप्ट, क्या इसका सॉल्यूशन है। तो देखो मैं यही कहूं कि बेंजीन की रिएक्शन, समझिएगा इसको अच्छे से, बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले किससे कराते हैं अपन, CH3। देखो 3 कार्बन्स लिए हैं तो 3 कार्बन की ही बात कर लें, तो CH3 CH2 COCl, इसकी रिएक्शन में करवा दूं AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपको पता है AlCl3 यहाँ से क्या करेगा, Cl को बाहर निकालेगा और यहाँ किस तरीके का कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, बिल्कुल हो जाएगा। जब हो जाएगा तो यहाँ से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है, देखो फाइनली बात कर रहे हैं अपन, ये वाली कुछ बनेगी। तो अपन ने इस स्टेप में क्या करवा दिया है, क्या करवा दिया है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कोई बात नहीं, एसाइलेशन करवा लेते हैं, उसके बाद में अपन को लगेगा कि नहीं इससे नहीं आ रहा आंसर, तो एल्काइलेशन पहले करवा करके फिर चेक कर लेंगे। ठीक है, देखो अपन ने पहले एसाइलेशन करवा लिया है। अब एसाइलेशन करवाने के बाद में अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये हो गया। अब अपन एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन में इससे करा दूं CH3CH CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में करवा दूं। तो AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो ये कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग है तो ये कहां जाकर अटैच होगा, मेटा पे, तो ये मेटा पे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपना CO CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको पता कि कौन से कार्बोकेटाइन का जनरेशन होने वाला है, कुछ इस तरीके के कार्बोकेटाइन का जनरेशन होने वाला है, मतलब यहाँ से ये बन जाएगा। अब उसके बाद मैं इसका रिडक्शन करवा दूं, रिडक्शन क्या, वही ZnHCl लेकर के रिडक्शन करवा देता हूँ। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, इसमें। ये तो आपके 3 कार्बन और ये आपके इधर 3 कार्बन, तो ये बन गया। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, नहीं आ रहा तो देख लेंगे। ठीक है, अपन इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल लिया अपन ने कि इस तरीके से बनेगा। लेकिन मुझे बताओ ये यहाँ पर कौन सी स्टेप, अब ध्यान से सुनना अच्छे से, ये कौन सी स्टेप आ गई यहाँ पे, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये कौन सी आ गई यहाँ पे, रिडक्शन। अब इन्होंने बोला है कि सीक्वेंस कौन सा होगा, तो इससे अपना आ रहा है तो ठीक, अपना आंसर हो जाएगा कि फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और रिडक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन और रिडक्शन, मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिडक्शन, आंसर हो गया अपना बी। अगर बताओ मुझे, अगर मैं इस केस में सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा लूं, एक बार सोचो एक बार अच्छे से कि क्या करवा लिया जाए, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा लिया जाए, थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो बताओ फ्रीडल-क्राफ्ट जब एल्काइलेशन में बेंजीन रिंग पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराऊंगा, किसकी रिएक्शन कराऊंगा, CH3 CH CH3 और Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां पर देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब मैं एसाइलेशन कराऊंगा, क्या कराऊंगा, एसाइलेशन कराऊंगा, CH3 CH2 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो एक चीज बताओ मुझे आप कि यहां पर कौन सा डायरेक्टिंग है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर, ऑर्थोपेरा है, तो इसका मतलब इसके पेरा पे लगेगा। जबकि उन्होंने देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि मेटा पे, इसका मतलब आगे करवाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। अब समझ में आ रही है बात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिल्कुल समझ में आया आपको, अरे बिल्कुल समझ में आया, क्लियर है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।